आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे और गर्मियों के लिए तो ये टिप्स बहुत ही ज़रूरी हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि हमें सरसों के तेल को फ्रिज में क्यों डालना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं बैंगल्स। पहला टिप हमारा बैंगल्स को लेकर है। तो होता क्या है, इस तरह की जो बैंगल होती है ना, हम सभी लेडीज़ वियर करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इन बैंगल्स का शाइन बहुत ही जल्दी से चला जाता है। तो इस शाइन को हम कैसे वापस लाएंगे, इसके लिए देखिए हमें लेना है न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है। इस तरह से इसको रोल कर देना है और जितनी भी बैंगल हैं इनको हमें इसमें डाल देना है। इस तरह से डालने से क्या होगा कि बैंगल इसके अंदर अच्छे से होल्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको रोल को छोड़ दिया है जो न्यूज़पेपर का है, और बैंगल इसमें बढ़िया से सेट हो गई हैं। तो इस तरह से सेट करने के बाद अब हमें लेना है ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट। ये हम सभी लेडीज़ के पास होता है। तो इसको हम यूज़ करेंगे बैंगल पे। जितने भी बैंगल्स हैं जिनका कि शाइन चला गया है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए नेल पेंट को लगा देना है। इससे क्या होगा कि जो इसका शाइन है ना, वापस से बढ़िया से बैंगल शाइन करने लगेगा। और न्यूज़पेपर में डालने से हमें क्या बेनिफिट होगा, एक तो हम इसको रख पाएंगे इस तरह से सूखने के लिए, और हाथ में अगर पकड़ते हैं ना तो ये नेल पेंट छूट जाता है। तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर में डाल के अपनी पुरानी बैंगल्स को वापस से नया बना सकते हो, और इनको वापस से हम यूज़ भी कर पाएंगे। हर लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप होने वाला है। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला टिप है हमारा नूडल्स को लेकर। तो नूडल्स ना हम सभी कभी ना कभी बॉईल करते हैं, और जब इनको बॉईल करते हैं तो इसका जो पानी होता है ना, इसको निकालने के लिए हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेनर हमारे पास नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो इस तरह का देखिए स्ट्रेनर होता है, इससे हम बहुत ही ईजिली इसका पानी निकाल पाते हैं। लेकिन किसी किसी के पास स्ट्रेनर नहीं है, तो वो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप बिना स्ट्रेनर के ही इसका पानी आराम से निकाल पाओगे। तो देखिए यहाँ पर हमें स्ट्रेनर को हटा देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी इसका प्लेट है ना, इसको हमें अच्छे से कवर कर देना है। इस तरह से कवर करने के बाद अब हमें चाहिए जो टूथपिक होती है ना, वो टूथपिक हमें ले लेनी है। यहाँ पर मैंने 2 टूथपिक ली हैं। आप एक से भी काम चला सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 लगा दी हैं। इस तरह से देखिए प्लेट पे हमें अच्छे से लगा देना है ताकि ये होल्ड हो जाए, मतलब गिरनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने इनको लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, बर्तन को पकड़ना है और बिना स्ट्रेनर के हम बहुत ही ईजी तरीके से पानी इसका निकाल पाएंगे। तो आप देख ही सकते हो सारा पानी निकल चुका है और एक भी नूडल निकल के बाहर नहीं आया है। अब दूसरा टिप भी यहीं पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम इस नूडल को थोड़ी देर रखते हैं तो आपने देखा होगा ये चिपकने लगता है, और जब हम इसको बनाते हैं तो अच्छे से बनता नहीं है, चिपका चिपका सा बनता है। तो इसके लिए भी एक टिप है। आपको क्या करना है, आइस क्यूब्स लेने हैं और इसमें डाल देने हैं। इस तरह से क्या होगा कि ये जो नूडल है ना, अच्छे से ठंडा हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा। और इस तरह से आइस क्यूब्स डालने के बाद आप इसको अच्छे से मेल्ट होने दीजिए, फिर आप ये पानी निकाल दीजिए। इस तरह से करने से नूडल बिल्कुल खिला खिला बनेगा, बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेगा। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है। अगर आपको इसे ज़्यादा देर के लिए रखना है तो आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल वगैरह भी लगा सकते हो जिसमें कि स्मेल ना हो, जैसे रिफाइंड ऑयल आप इसमें लगा के रख दीजिए। तो इससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं, आप कितनी देर के लिए भी इनको रखें। तो इस तरह से हम बिना स्ट्रेनर के ही इसका पानी बहुत ही इजीली तरीके से निकाल पाएंगे। टिप अच्छा लगा है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला टिप है हमारा फ्रिज को लेकर। तो फ्रिज में ये जो फ्रीजर वाला पार्ट होता है ना, गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। कोई भी चीज़ हम इसमें रखते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर ना ये चिपक जाता है, और हमें डिफ्लॉश बटन का यूज़ करना होता है जिससे कि हम इन बर्तनों को निकाल पाते हैं। इससे हमें क्या होता है, एक तो हमारा टाइम की वेस्टेज होती है, और दूसरा बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डिफ्लॉश करते हैं तो फ्रिज का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और वापस से उसी टेम्परेचर को लेने के लिए ये बिजली ज़्यादा खींचता है, और जिससे कि हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमें डिफ्लॉश बटन का यूज़ भी ना करना पड़े और हमारे बर्तन भी आराम से निकल जाएं। तो जो भी बर्तन आप फ्रीज़र में रख रहे हो, चाहे वो आइस ट्रे हो या फिर कोई बर्तन है,
तो उसमें हमें लगा देना है कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें मैंने लगा दिया है। और ये टमाटर की प्यूरी को मैंने इसमें रखा हुआ है फ्रीजर में, तो इस बर्तन में भी हमें लगा देना है। अब हमें क्या करना है, इन बर्तनों को हमें फ्रीजर में रख देना है। इस तरह से जब आप रखेंगे तो आप कितने दिन भी बाद इनको निकालें ना, तो ये जो है चिपकने वाले नहीं है। इस तरह से हमें डिफ्रॉस्ट बटन का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा और ईज़िली तरीके से हम इन बर्तनों को निकाल भी पाएंगे। तो इससे काफ़ी सारी बिजली की बचत हो जाती है। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा दूध को लेकर। गर्मियों में दूध का इस्तेमाल जो है ना, हम सभी लोग करते ही हैं, कभी दही बनाने के लिए या फिर बच्चों को देने के लिए। तो इसको हम फ्रिज से निकाल के बाहर रख देते हैं। इससे हमें क्या होता है कि जब भी हम इसको बाहर रखते हैं तो आपने देखा होगा 2 से 3 घंटे के लिए अगर हमने इसको रख दिया तो दूध में अजीब सी खट्टी सी स्मेल आने लगती है, दूध हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि दूध ख़राब ना हो, और दूसरा ये कि चींटियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से आप पानी डाल के रखेंगे ना तो चींटियाँ भी नहीं आएंगी और दूध भी ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आपको फ्रिज में दूध ना रखना है तो आप इस तरह से इसको रख सकते हो। सेम तरीके से हम जो सब्जियां होती हैं ना, इनको भी हम रख सकते हैं। इस तरह से पानी ले लीजिए और इस तरह से रख दीजिए, इससे भी सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा फ्रिज ख़राब है, तो उस केस में हम सब्जियों को कैसे रखें, तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। अगला टिप भी हमारा फ्रिज को लेकर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो फ्रीज़र होता है ना, इसमें कभी कभी आइस जो है बहुत ज़्यादा जम जाती है, और इसको निकालने के लिए भी हम डिफ्रॉस्ट बटन का यूज़ करते हैं, या फिर जो स्विच होता है ना फ्रिज का, इसको हम निकाल देते हैं। तो फ्रिज नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, और जिसकी वजह से बिजली कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वापस से उसको वही अपना जो बिजली का कंजप्शन है ना, लेने के लिए बिजली बहुत ज़्यादा खींचता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लेना है नमक, और उसके बाद एक स्ट्रेनर लेना है। इस नमक को हम ऐसे ही नहीं डाल पाएंगे, तो इसके लिए हमें स्ट्रेनर चाहिए। इस स्ट्रेनर की मदद से हम आराम से नमक को इस तरह से फैला देंगे। नमक को फैलाने से क्या होगा कि जो बर्फ़ बनती है ना इसके अंदर, एकदम आपने देखा होगा कुछ दिन भी हम इसको रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ इसमें जम जाती है। तो उसको निकालने के लिए हमें डिफ्रॉस्ट बटन यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत ज़्यादा होती है, क्योंकि डिफ्रॉस्ट करते हैं फ्रिज नॉर्मल हो जाता है, और उसको वापस से वही टेम्परेचर लेने के लिए बिजली बहुत ज़्यादा खींचनी पड़ती है। तो इससे बिजली का बिल बहुत आता है। तो नमक डाल के रखेंगे, बिल्कुल भी इसमें आइस नहीं जमेगी, और हमें डिफ्रॉस्ट बटन का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। और एक टिप आपको और भी बताऊंगी कि जब भी आप कोई भी लिक्विड फॉर्म की चीज़ रखें ना, तो उसको हमेशा ढक के रखें, क्योंकि उसका जो वाष्प होती है ना, वो जाके फ्रीज़र में जम जाती है, और जिसकी वजह से जो बर्फ़ है ना बहुत ज़्यादा फ्रिज के अंदर जमने लगती है। तो जब आप लिक्विड चीज़ों को ढक के रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमेगी, और हमें डिफ्रॉस्ट बटन का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेनर की मदद से बिजली की बचत कर सकते हैं, आइस भी नहीं जमेगी, हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।